राज्य में चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राज्य का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। इन सब के बीच ईवीएम एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि खुद को व्हिसल ब्लोअर बताने वाले एक शख्स ने ईवीएम के बारे में विस्फोटक दावे किए हैं। सैयद शुजा नाम के इस शख्स ने महाविकास आघाड़ी के एक सांसद को ईवीएम हैक करने का ऑफर दिया है। चुनाव के दौरान प्रचार और आरोप प्रत्यारोप के बीच एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम। ये मशीन मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने में मददगार है, क्योंकि बैटरी संचालित इस मशीन से न केवल मतदान कराना बल्कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया भी सरल हुई है। रही बात इसके इस्तेमाल की, तो साल 1982 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। केरल के उत्तरी पारावूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ 50 मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया था, लेकिन बाद में इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून नहीं होने से इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में 1998 में चुनाव के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर सहमति बनी और अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके बाद गोवा पहला ईवीएम मशीन से आम चुनाव कराने वाला राज्य बना। साल 1999 में गोवा में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होने के बाद साल 2003 में पहली बार उपचुनाव और राज्य चुनाव का आयोजन ईवीएम मशीन से किया गया था। इसके बाद साल 2004 में चुनाव आयोग की ओर से ईवीएम मशीन से ही आम चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। महाराष्ट्र चुनाव में भी मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन ऐन चुनाव के पहले ईवीएम एक बार फिर से चर्चा में है। खुद को व्हिसल ब्लोअर बताने वाला एक शख्स सामने आया है जिसने ईवीएम हैक करने का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीकी का इस्तेमाल कर ईवीएम हैक करने का दावा करने वाला सैयद शुजा प्रदेश के नेताओं को फोन कर रहा है और उनकी पार्टी को ईवीएम हैक कर चुनाव जिताने का लालच दे रहा है। उसका दावा है कि वो अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। हाल ही में उसने महाविकास आघाड़ी के एक वरिष्ठ सांसद से संपर्क किया। इस बीच ये बात सामने आई है कि ये वही शख्स है जिसने कुछ वर्षों पहले दावा किया था कि सरकार ईवीएम के जरिए चुनाव प्रभावित कर रही है, और अब वो खुद भी ऐसा करने का दावा कर रहा है। ईवीएम को हैक करने का दावा करने वाला सैयद शुजा का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। जानकारी के अनुसार सैयद शुजा मार्च 2018 से अमेरिका में है। उसके दावे से राज्य में चुनावी माहौल में चर्चा का एक और मुद्दा मिल गया है।